तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता और जो हाफ डेमन सेंथ यहाँ पे था अपना आधा पाव लगाता वहां से भाग के निकल जाता है। बिंक्यू सामने आती है, कहती भाई क्या हुआ, तूने उसको जान से मार डाला। ये आन के होता नहीं, मैंने उसको जान से यहाँ पे नहीं मार डाला, वो यहाँ से बेसिकली भाग गया है। तो ये कहती है हाँ, लेकिन जिस हिसाब से भाग के गए ना, मैं लिख के कहती हूँ उसका ऑलमोस्ट कल्टिवेशन यहाँ पे खत्म ही हो चुका रहेगा, इसलिए आगे चल के ना वो ज्यादा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। उसको जिंदा छोड़ना भी समझो मरने के बराबर यहाँ पे था। ये आन को था हाँ, लेकिन आपने भी इस हाफ डेमन सेंथ को यहाँ पे इतना जल्दी पकड़ लिया, कुछ ज्यादा ही तेज हो। ये कहती हाँ, लेकिन तूने थोड़ा सा चोट पहुंचा दिया था जी चक्कर में पकड़ पाई, वरना इसको पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होता। सामने से यान के भी कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे छोटा सा काम है इसके साथ यहाँ पे करता हूँ, जब तक आप मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करोगे। ये कहती है तुझे क्या करना, ओ एक सेकंड, तुझे इसके नॉलेज सी में जाकर नॉलेज सी से इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता करना है क्या? तो ऐसा मत कर यार, मैंने ऐसा सुना है कि भाई ये जो हाफ डेमन सेंथ जितने भी है ना, उनके नॉलेज सी में शाओली ने अपना सॉल क्लोन यहाँ पे डाल दिया है, जी चक्कर में मतलब जाओगे तो भाई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। ये आन को देखा ये बात इतने जल्दी फैल गई। ये कहती हाँ एक सेकंड भाई, तेरा एक्सप्रेशन देख ऐसा लगता है तुझे मालूम है। यान को दैया से मुझे मालूम है, मैंने चेक करने की कोशिश की थी, मेरा काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे होने से बाल बाल बचा, लेकिन डोंट वरी, इसका नॉलेज से में जाके मैं बिल्कुल भी ट्राई करने वाला नहीं हूँ, मालूम है कि मैं कुछ और करने वाला हूँ। इतना बोल के ना स्मॉल वर्ल्ड में चल जाता है उस हाफ डेमन सेंथ को लेकर, और स्मॉल वर्ल्ड इसको देके मतलब बिंग्यू के हाथों में देके चल जाता है। ये भी नोटिस करती है, अच्छा तो ये है भाई उसका स्मॉल वर्ल्ड, मैंने कभी इतना पास से कभी देखा नहीं है और छुआ कभी भी नहीं है। ओ अब मुझे समझ आ गया, वो मॉन्स्टर वुल्फ जिसने हमारे ऊपर हमला किया था, उसने भाई ये मोती उसके पेट में डाल दिया, तभी तो अचानक से ना वो धुआं के अंदर से प्रकट यहाँ पर हो गया था। आधे घंटे बाद ना ये आन के स्मॉल वर्ल्ड से बाहर आता है, पूछते बोलो ये तुमको कुछ मालूम चला क्या और कैसे तुमने पता किया? ये कहते क्या ना स्मॉल वर्ल्ड मेरी दुनिया है, वहां का मैं मास्टर, इसलिए वहां का वर्ल्ड फोर्स मैं यूज कर सकता हूँ किसी को भी कंट्रोल करके उसके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए। मैंने कंट्रोल किया, इसके मुंह से सच्चाई उगलवाई, और जैसे मैंने उगलवाई इसकी बातें सुन के मैं चौंक गया, क्योंकि 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 इसको भी कुछ यहाँ पे मालूम ही नहीं है, ना भट्टी के बारे में न इस पूरे एरिया के बारे में। जो सुनते ये कहते क्या इनको भी नहीं मालूम? यार हमको तो लग रहा था शायद इनको मालूम है, शायद हो सकता है नाइट शैडो ने इनको कुछ भी नहीं बताया होगा। ये कहता है यस, नाइट शैडो से ये लोग कभी मिले ही नहीं है, मालूम है क्या? ये जो है ना शाओली ने बस इनको एक ऑर्डर यहाँ पे दिया है, मारो, जहां से यहाँ पे मारो। जो सुनते बिंग्यू कहती है एक सेकंड, इनको ये ऑर्डर मिला कि भाई सबको जहां से यहाँ पे मारो, लेकिन यार जो हमारे हाफ गैट टेम्पर है वो तो इनके हाफ डेमन सेंथ को मारेंगे, और ये हाफ डेमन सेंथ है वो भी हमारे हाफ गैट टेम्पर को मारेंगे। ये जाहिर सी बात है, इसमें जहां से मारो ऑर्डर देके क्या मतलब होगा? ये आन के तो उसने ऐसा ये कहा था कि भाई जहां से जितना ज्यादा जहां से मारोगे ना उतना ज्यादा तुमको मालूम चलेगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। जो सुन वो कहते हैं जितना ज्यादा जहां से मारोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, यानी यहाँ पे सच्ची में फायदे के लिए तुमको क्या ब्लड सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को मारना पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलते हैं भाई सुनने से तो बातें मुझे ऐसे लगता है, और अभी मालूम है टेंशन किस बात का है, इसकी लाश ध्यान से देखो तो इसकी भी लाश एकदम यहाँ पे सूख चुकी थी, जैसे लुओ की सूखी थी ना, जो हमने देखा भी था। हाँ तो सामने से ये बिंग्यू भी कहती है इसकी लाश ऐसी सूख गई जैसे कि इसकी बॉडी से सारा पावर अब्सॉर्ब हो गया, कहीं हेवन डोरिंग बैटल की वजह से तूने तो नहीं ना कर दिया साले कमीने। ये कहता नहीं नहीं आप गलत यहाँ पे समझ लियो, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हेवन डोरिंग बैटल हल्का सा आता है, लेकिन मैंने कभी भी ना पूरी प्रैक्टिस नहीं की थी, अपने स्टोन पपेट को करवाया था। रही बात इसको जान से मारने के बाद, मैंने जान से इसको नहीं मारा, जैसे मैं सोई सवाल पूछ रहा था ना, अचानक से इसके नॉलेज के अंदर शाओली ने जो अपना क्लोन लगाया था ना, वो क्लोन ने हमला कर दिया, इसकी जान यहाँ पे निकाल ली। जो सुन ये कहती है अच्छा उसके वजह से यहाँ पर हुआ था क्या? ओके ठीक है समझ गई। ये आन को जैसा ऐसा हुआ ना, हाँ तो भाई जो मेरा स्मॉल वर्ल्ड का वर्ल्ड बैरियर यहाँ पे था ना, ऐसा लगा वर्ल्ड बैरियर तोड़ के एक अजीब सा फोर्स आया इसकी बॉडी में घुसा, इसकी बॉडी का सारा एनर्जी सारा खून सारी की सारी पावर है ना ऑब्जॉर्ब कर ली, और इसकी बॉडी ना कंप्लीटली यहाँ पे सूख गई, ऐसे ऐसा हो गया। ये कहती क्या ऐसा भी कुछ यहाँ पर हुआ? ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, यह भी किसने कर दिया? यान के सामने से कहता है किसने यहाँ पे कर दिया मुझे आइडिया नहीं है। इससे पहले भी एक मैंने हाफ डेमन सेंथ को मारा था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसकी भी जो बॉडी है ना अचानक से कंप्लीटली यहाँ पे सूख गई, और कैसे सूखी मुझे आइडिया नहीं लगा, लेकिन अब मुझे हल्का फुल्का आइडिया यहाँ पे लग रहा है, शायद इस एरिया में जिस बंदे की भी मौत यहाँ पर हो, भली वो इंसान या भली यहाँ पे डेमो रहे, मरने के बाद ना उनकी बॉडी शायद ऐसी होती है, हाँ उनके अंदर से सारी की सारी पावर शायद चूस ली जाती है। जो सुनते ही बिंग्यू भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कुछ करना चाहिए। तो यान के भी कहता है ज्यादा टेंशन यहाँ पे मतलब एटलीस्ट अभी के लिए हमको आइडिया है, काफी ज्यादा लग चुका है इस एरिया के बारे में हैज कम्पेयर टू बाकी सब। या जब से यहाँ पर आए हो ना, अब पहली ऐसी औरत मुझे दिखी हो अपनी इंसान, बाकी सब तो मुझे डेमोन यहाँ पे दिखा है, आपको कोई और मिला है क्या? ये कहती चलो भाई पहली बार में तो उससे ज्यादा लकी यहाँ पे थी, यंग यार मुझे यहाँ पे दिखी थी। ये भी कहता ओके यार आप दोनों के साथ ही तो मुझे यहाँ पे मिलना था, बोलो कहाँ पर है? ये कहते कि हम दोनों मिले, हम दोनों तुझे ढूंढने की कोशिश की, बाद में ना उसको कुछ ऐसा कमाल का दिखा, हाँ तो उस कमाल की चीज के लिए वहीं पे रुक गई और मैं तुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे निकल
गए तभी जाके ना ये मॉन्स्टर ने और साथ ही में हाफ डेमन सेन ने मेरे पे हमला कर दिया था। ये आन के बोलता है कि भाई आपको कुछ दिखा था कुछ कमाल का, अगर आप दोनों को कमाल का यहाँ पे लगा तो पक्का कमाल का होगा, चलो तो वो दोनों निकल जाते। ये आन के रास्ते में पूछता कि हाँ लेकिन वो कमाल की चीज है क्या, ये डिटेल में बता दी कि यहाँ पे जैसे हमने एंट्री मारे हम दोनों लगे थे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, जैसे कि हमारा प्लान यहाँ पे था तुझसे मिलने का, तुझसे मिलने के लिए हमने साथ में हाथ यहाँ पे मिलाया, लेकिन फिर तभी जाके हमको एक पुल यहाँ पे दिखाई दिया, वो पुल यहाँ पे बड़ा कमाल का था। हाँ तो सामने से यांग यान ने सोचा कि भाई इस पुल पे मैं गार्डियन का काम करती हूँ तो मैं यान के को बुला के लेके आओ। वो पुल ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा यहाँ पर, ज्यादा गहरा भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि हमारा अनुमान है वो जो लेजेंडरी क्या बोलते हैं भाई वर्ल्ड सॉस लिक्विड है ना, वो लिक्विड उस पुल के अंदर है। यान के चौक जाते क्या वर्ल्ड सॉस लिक्विड, हमने सुना भाई जो गेट टेम्परर लोग है ना उनके लिए भी ये बड़ा कमाल का होता है। सोचो भाई जो हाफ गेट टेम्परर लोग है उनके लिए कितना ज्यादा कमाल का होगा, ये कभी कमाल का है, और जितना ज्यादा कमाल का होता है खतरा उतना ज्यादा ही होता है। एक एरे लगा हुआ है, वो एरे यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, जब तक उस एरे को हम लोग तोड़ते नहीं ना या ओपन नहीं करते जब तक हम लोग उस पुल के पास यहाँ पे जा ही नहीं सकते। और यांग यान आर्टिफैक्ट और एरे बनाने में नंबर 1 चैंपियन है पूरे स्टारबोर्ड में, इसलिए बैठ के ना एरे को कैसे सॉल्व करे उसके बारे में यहाँ पे सोच रही है। यान के बता कि हाँ लेकिन वो पुल बड़ा कमाल का है, और यांग यान अकेली होगी और कोई दूसरा गेट टेम्परर हाफ गेट टेम्परर और कोई दूसरा हाफ डेमन सेंट आ गया तो उतने में लोग उस एरिया में पहुंचते तो वहां पे ना खाली ऐसा कोहरा कोहरा दिखाई दे रहा था। यान के भी कंफ्यूज के इतना कोहरा कैसे, ये कभी आई डोंट नो यार, ऐसा तो यहाँ पे नहीं था। तो यान को देख सकते पहले ऐसा यहाँ पे नहीं था क्या, वो कहती है पहले ऐसा यहाँ पे नहीं था, मैंने बोला नहीं एरे लगा था, एरे के अंदर पुल यहाँ पे था। हाँ तो हो सकता है यांग यान है ना एरे तोड़ रही होगी, एरे तोड़ने के चक्कर में ना गलती से बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ एक्टिवेट हो गया होगा। यान के बोलते चलो आसपास चेक करते, वो लोग काफी घंटों तक यहाँ पे चेक करते, कुछ भी आइडिया लगता नहीं है। यान के कहते भाई ये बस 100 मीटर में फैला हुआ है, ऐसा कोहरा कोहरा है और कुछ ऐसा स्पेशल दिखाई दे रहा नहीं। उतने में बिंगू चौक जाती है और कहती यान के तूने सुना क्या ये आवाज, यान के होता आवाज कैसा आवाज, उतने में ना भाई बिंगू का भी आवाज नहीं आता। यान के भी चिल्लाता सीनियर बिंगू, अरे सीनियर बिंगू क्या हो गया आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो भी गायब हो चुके थे। यान के भी कंफ्यूज किया, अभी मेरे बाजू में था, मुझे पूरा उनका हो रहा महसूस हो रहा था, अचानक से गायब हो गए, किसकी वजह से, धुआं की वजह से, एरे की वजह से। लेट मी सी, तो अपना डेमोनिक आईओ फेनिलिएशन यूज करता है। हाँ तो कोहरे के अंदर ना इसको थ्रेड यहाँ पे महसूस होता, पतले रस्सी जैसी चीजें, ये भी देखता भाई ये रस्सी जैसी चीजें, ये क्या है लेट मी टच, और जैसे टच यहाँ पे करता है ना ये नोटिस यहाँ पे करता है कि भाई इसके भी क्या ना आवाज यहाँ पे आ रही है, जो आवाज है ना इसका ऐसा क्या बोलते हैं भाई दिमाग एकदम शांत कर दिया, उसके दिमाग में कुछ और ही नहीं आ रहा, और ये भी है ना कहीं जाने लग जाता है। उतने में इसका जो लोटस है ना इसकी लोटस इसकी जान यहाँ पे बचा लेता, वापस होश में आता है, वो कहता है वो शिट यार बाल बाल बचा, मैंने तो अपना एकदम है ना होश यहाँ पे खो दिया था, मुझे समझ आ गया, वो जो ऐसे मैंने थ्रेड यहाँ पे टच किया मेरा माइंड क्रेजी हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं सच्ची में कहीं जाने लगा था, पक्का बिंगू के साथ भी ऐसा ही होगा और तभी तो अचानक से गायब हो गई। लेकिन अब जैसे मैं वापस से थ्रेड टच करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ ना ये मेरे से दूर भागती, शायद मेरी बॉडी में जो मेरा नॉलेज के अंदर लोटस है या फिर दूसरा कुछ है उस वजह से ये थ्रेड मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन बिंगू के पास यहाँ पे नहीं होगा जी, चक्कर में बेचारी होश में नहीं थी और यहाँ पे डिसअपीयर हो गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई कहाँ डिसअपीयर हुई और यान के कब वो कैसे उसको बचाता है। तो चैप्टर खत्म, मंजे वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।